Good morning, dear students. In this video lecture, we shall be going to learn about stack instructions, right? Although in many books or say many authors do not consider this stack instruction as another group, but yes, for simplification sake, अगर हम उसको थोड़ा सा simplify करना चाहें, so there is no problem. We can have these 4 stack instructions, right? One is push RP, that is register pair, then pop RP. You already know that the operations that are performed using stack are push and pop. Push operation is used to insert element into the stack, and pop operation is used to pop up, that means remove the elements from the stack. तो push का यूज करके हम insert कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं किसमें, stack में एलिमेंट्स को, और पॉप ऑपरेशन का यूज करके हम उसको रिमूव कर लेते हैं. देन XTHL एंड SPHL आर अदर 2 इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टैक, राइट? So as I mentioned just now, that for simplification sake, we have also you can say categorize one more group in this type of instructions, and that another group is stack instructions, right? Okay, so now we will discuss each one in detail. Now push instruction, what this instruction will do, क्या करेगी instruction? ये करेगी insert. क्या insert करेगी, कैसे insert करेगी? Just let us see, right? Say this is a stack and now this is top, stack top. मैं S top लिख रहा हूं, that means stack top, right? यहां पर कोई भी एलिमेंट है, हमने लिख दिया this is element, any data, हमें उसकी जरूरत नहीं है, दैट कैन बी एनी डेटा, राइट? एंड यू ऑल नो दैट, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि जहां पर लास्ट डेटा होता है उसी का जो एड्रेस होता है वही स्टैक टॉप होता है. दैट मींस अगर इस स्टैक में सिर्फ यहीं तक फिल है, ये यहीं तक फिल है, तो ये जो एड्रेस होगा दैट विल बी स्टैक टॉप. से ये एड्रेस है 20 से 38, यस, तो इससे ऊपर वाला एड्रेस क्या होगा 2037, और उससे ऊपर वाला एड्रेस क्या होगा 2036. जनरली व्हाट वी कंसिडर दैट स्टैक एड्रेसेस गेट्स इंक्रीमेंटेड डाउनवर्ड्स एंड स्टैक एड्रेसेस गेट डिक्रीमेंटेड अपवर्ड्स. जब स्टैक के एड्रेस ऊपर की ओर, यानी कि मेमोरी में एड्रेस ऊपर की ओर जाते हैं, तो हम उनको क्या मानते हैं कि वो घट रहे हैं. जैसे आप कहते हो कि 2050, फिर अगले को आप बोलते हो 2051, फिर अगले को बोलते हो 2052, यानी कि डाउनवर्ड जब आ रहे हैं तो एड्रेसेस बढ़ रहे हैं, और जब अपवर्ड जा रहे हैं तो एड्रेसेस घट रहे हैं, राइट? आप दूसरा भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज जस्ट फॉर कंसेप्चुअल सेक, आपने कंसेप्ट समझना है. आप अपवर्ड उसको ले लें, डाउनवर्ड इसको ले लें, यस, उसमें कंफ्यूजन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हमने क्या फॉलो किया है कि अपवर्ड घट रहे हैं और डाउनवर्ड बढ़ रहे हैं, राइट? उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे. सो दिस इज योर स्टैक टॉप. और ये आपको पता है कि स्टैक टॉप को कौन पॉइंट करता है? स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर का काम क्या है कि स्टैक टॉप को पॉइंट करना, यस, यानी कि स्टैक टॉप में जो भी है वो उसको कौन पॉइंट कर रहा है? हु इज कीपिंग द ट्रैक ऑफ दैट स्टैक टॉप? स्टैक टॉप का ट्रैक कौन रख रहा है, उसका रिकॉर्ड कौन रख रहा है अपने पास? दैट इज स्टैक पॉइंटर. ओके, सो दिस इज, यू कैन से SP, ये SP हो गया, राइट? स्टैक पॉइंटर. अब हम क्या करते हैं, जब भी हम पुश करते हैं तो पुश करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होती है स्टैक में? पहले टॉप को इंक्रीमेंट किया जाता है, यस और नो? टॉप को यहां से यहां लाया जाएगा, तो टॉप अभी SP है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? SP-1, यस और नो? अभी SP है, ऊपर आके क्या हो जाएगा? SP-1. क्यों? क्योंकि अपवर्ड क्या हो रहा है? एड्रेसेस घट रहे हैं. अभी SP की वैल्यू कितनी है? 2038, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2037, राइट? घट गया. ओके, अब स्टैक टॉप ये हो गया, तो अब यहां पर आप क्या कर लोगे? एलिमेंट को इंसर्ट कर दोगे. तो हम जब हम ये इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पुश RP कोई भी रजिस्टर पेयर हो सकता है, B हो सकता है, पुश D हो सकता है, पुश H हो सकता है, और एक और चीज इसमें आती है पुश PSW. PSW क्या, मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, राइट? ये चीज. तो जब हम पुश B की बात करते हैं, दैट मींस BC रजिस्टर पेयर की बात हो रही है. जब हम पुश D की बात करते हैं तो DE रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, और जब हम पुश H की बात करते हैं तो
HL रजिस्टर पेयर की बात हो रही है। और जब हम पुश PSW करते हैं, PSW मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। व्हाट इज PSW? PSW इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो ये क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर। दिस इज एक्यूमुलेटर, दिस इज फ्लैग रजिस्टर। इसको आप SFR भी कहते हो, स्टेटस। तो इसका कॉम्बिनेशन, ये भी 8 बिट का हो गया और ये भी 8 बिट का हो गया। तो क्या हो गया? रजिस्टर पेयर हो गया। ये भी 8 8 16 16 बिट का हो गया। तो जब भी एक्यूमुलेटर और स्टेटस फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट को साथ रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये प्रोग्राम का स्टेटस उसको बताता है कि उसमें जो है कैरी है या जो भी अपना साइन, पैरिटी, उस तरह के फ्लैग्स का स्टेटस क्या है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें एक्यूमुलेटर की जो बाइट है वो हायर बाइट होती है और जो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर की बाइट है वो लोअर बाइट होती है। ये अगर आप देखें, पहले एक्यूमुलेटर आता है, बाद में ये। तो हायर बाइट इसकी हुई, लोअर बाइट SFR की हुई, स्टेटस फ्लैग रजिस्टर की। सो व्हाट इज PSW? प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ accumulator and status flag register in which the accumulator has the higher byte and the status flag register has the lower byte. Okay? तो ये चीज हो गया। तो ये भी एक रजिस्टर पेयर जैसा ही हो गया, accumulator and ये। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस पुश की हो गई। जब भी हम पुश करते हैं, पहले पुश क्या होता है? पहले होता है पुश हायर बाइट। इंसर्ट पहले क्या होता है? हायर बाइट होती है। तो हायर बाइट कौन सी? अगर हम B की बात करें तो BC रजिस्टर में हायर बाइट कौन सी है? ये। और लोअर बाइट कौन सी है? C। तो ये लोअर बाइट। तो पहले किसको पुश करेंगे? हायर बाइट को। तो यहां आ गया जो भी B रजिस्टर में होगा, यानी कि B यहां आ गया, B रजिस्टर का डेटा यहां आ गया। B मतलब B रजिस्टर का डेटा, ठीक है? ओके। उसके बाद जब डेटा यहां आएगा तो अब टॉप ये नहीं रहेगा। अब टॉप क्या हो जाएगा? जहां हमारा लास्ट डेटा होता है वो हमारा टॉप हो जाता है। यस? तो अब टॉप हो गया ये स्टैक टॉप। और स्टैक टॉप को कौन ट्रैक करता है? SP, यानी कि स्टैक पॉइंटर। तो अब हमारा स्टैक पॉइंटर हो गया ये। अब हमें लोअर बाइट इंसर्ट करने, क्योंकि रजिस्टर पेयर है उसको भी इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के लिए पहले ये हमें टॉप बनाना पड़ेगा। तो टॉप को हम यहां, अभी यहां हो चुका है टॉप, देखो ये स्टैक टॉप। इसको मूव कर देंगे। मूव कर देंगे मतलब SP फिर 1 से घट जाएगा। अभी 2037 था, फिर माइनस हो जाएगा। तो SP -1 से और 1 घट गया तो क्या हो गया? SP -2। यस? तो हमारा अब ये हो गया SP -2। ये 2038 था, शुरू में हमारा SP क्या था? 2038। अब कहां पहुंच गया? SP -2। ओके। अब जहां SP पहुंचता है स्टैक, जहां स्टैक टॉप जहां पहुंचता है वही SP हो जाता है। तो ये स्टैक टॉप हो गया। अब जब ये स्टैक टॉप हो गया, अब हम यहां पर एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कर दीजिए। यहां पर क्या है अगला? C रजिस्टर का डेटा आ जाएगा। यहां पर जो भी C रजिस्टर में डेटा होगा वो आ जाएगा। यस? अब ये स्टैक टॉप हो जाएगा। जहां पर लास्ट डेटा आता है दैट बिकम्स स्टैक टॉप। तो ये हो गया स्टैक टॉप। तो स्टैक टॉप क्या शो कर रहा है इस समय? SP -2। शुरू में स्टैक टॉप, यहां पर जब स्टैक टॉप था तो क्या शो कर रहा था? SP, राइट? तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं? ये इंसर्ट की प्रोसेस तो हो गई। हाउ डू वी राइट? सबसे पहले स्टैक पॉइंटर में जो था, सॉरी, इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो B रजिस्टर का डेटा जाएगा SP -1 पे। C रजिस्टर का डेटा जाएगा SP -2 पे। और SP -2 क्या बन जाएगा? अब हमारा SP स्टैक पॉइंटर क्या बन गया? तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट क्या किया हमने? जो B रजिस्टर का डेटा कहां आया हमारा? देखो आप, SP, पहले ये SP था तो कहां पर आया? ये SP -1 पे आया। तो B रजिस्टर का डेटा आया SP -1 पे। C रजिस्टर का डेटा कहां आया? शुरू में SP ये था तो ये क्या हो गया? SP -2। तो C रजिस्टर का डेटा आया SP -2 में। एंड नाउ अब जो हमारा स्टैक पॉइंटर कहां पहुंच चुका है? स्टैक पॉइंटर यहां से यहां पहुंच चुका है। तो शुरू में था 2038 में, अब पहुंच चुका है 2036 में। 2038 में था पहले स्टैक पॉइंटर, अब पहुंच चुका है, अब SP हो चुका है 2036। तो हम क्या लिख देते हैं इसको? 2038 -2। तो हम क्या लिखते हैं? SP। शुरू में SP ये था तो SP -2 हो जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। दिस इज हाउ द ऑपरेशन इन स्टैक इज
परफॉर्म्ड, स्पेशली द पुश ऑपरेशन। हम इंसर्ट कैसे करते हैं, इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये चीज क्लियर हुई? इस तरीके से ये स्टैक पॉइंटर शुरू में यहां पर है, क्यों? क्योंकि स्टैक टॉप यहां है, जहां स्टैक टॉप होगा स्टैक पॉइंटर उसी का ट्रैक रखता है या उसी का रिकॉर्ड रखता है या उसी को पॉइंट करता है। अब हमने जब इंसर्ट करना होता है तो पहले हम टॉप को मूव करते हैं, टॉप को मूव करने के बाद वहां एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। जब वहां एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है तो वो फिर स्टैक टॉप बन जाता है। फिर हमने अगला एलिमेंट इंसर्ट करना है तो स्टैक टॉप को फिर मूव करेंगे। जब स्टैक टॉप यहां पहुंच जाएगा फिर उस स्टैक टॉप में हम एलिमेंट उस लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, देन फिर वो बन जाएगा हमारा नया स्टैक टॉप। तो टॉप क्या होता रहता है, जैसे आप देखते हो ना बर्तन, अभी इतनी सारी जगह हैं, ये करके आपने सबसे नीचे डाला है तो अभी टॉप वही है। उसके ऊपर एक डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, टॉप वो बन जाएगा। फिर उसके ऊपर डाल दोगे तो फिर टॉप वो बन जाएगा। जब लास्ट तक डाल दोगे तो टॉप क्या हो जाएगा, जहां तक लास्ट में बर्तन है वो आपका टॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ स्टैक ऑपरेशन वर्क्स, राइट? पुश ऑपरेशन वर्क्स। अब दूसरा है पॉप ऑपरेशन। पॉप में क्या होता है, इसका उल्टा। पॉप में क्या होता है, इसका उल्टा। पॉप में बाहर निकलना है। बाहर निकलना मतलब अगर मैं इसी को देखूं, मैं पॉप बी करूं, पॉप बी ऑपरेशन मैंने किया है, जैसे पुश बी है, यहां पर क्या हो जाएगा, पॉप पी एस डब्ल्यू, पॉप बी, पॉप डी एंड पॉप एच। जैसे पॉप बी, पॉप एच, पॉप डी, पॉप एच एंड पॉप पी एस डब्ल्यू। यस, तो जिसका डेटा पहले इंसर्ट होता है उसका डेटा लास्ट में निकलता है। यू नो द पॉलिसी ऑफ स्टैक। स्टैक किस पॉलिसी पे काम करता है, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन मतलब जिसका डेटा सबसे बाद में इन हुआ है, यानी कि इंसर्ट हुआ है, वो सबसे पहले निकलेगा। तो इसको अगर हम वाइसे वर्सा लें, उल्टा करके चलें, तो क्या होगा, जिसका सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो बाद में निकलेगा। तो पहले डेटा कौन सा इंसर्ट हुआ था, बी रजिस्टर का, मतलब हायर बाइट, तो ये बाद में निकलेगी। और बाद में डेटा किसका इंसर्ट हुआ था, सी रजिस्टर का, मतलब लोअर बाइट, क्योंकि बीसी का मतलब क्या होता है, बी में हायर बाइट, सी में लोअर बाइट। तो जो फर्स्ट रजिस्टर होगा उसका डेटा पहले इंसर्ट होगा, जो पेयर का बाद का रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर है, उसका डेटा बाद में इंसर्ट होगा। लेकिन पॉप होते समय उल्टा हो जाएगा। पॉप होते समय क्या हो जाएगा, सी रजिस्टर का डेटा पहले पॉप होगा, फिर बी रजिस्टर का डेटा पॉप होगा। यस, तो इस तरीके से ही होता है। तो पहले सी रजिस्टर का डेटा, हम जो SP-2 है उसका डेटा हम कहां ले लेते हैं, सी में। यस, इसमें ले लिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। फिर टॉप क्या हो गया, अब ये डेटा चला गया तो टॉप यहां पहुंच गया। अब SP-1 पे जो डेटा है उसको बी रजिस्टर में ले लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब हो जाएगा जो SP है हमारा, क्या हो जाएगा, SP, और सॉरी यहां पर माइनस नहीं आएगा, यहां पर माय मिस्टेक। ओके, ठीक चल रहा है। SP, जस्ट अ मिनट, नाउ दिस इज 2036। अब जो हमारा स्टैक टॉप बनेगा, अभी तो SP का डेटा इसमें आ गया है, नाउ इस विल SP+1। यस, अब जो हमारा SP+2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, नया SP हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज अ लिटिल करेक्शन। क्यों, क्योंकि जब हम नीचे आ रहे हैं, पहले हमारा अभी स्टैक पॉइंटर कहां पर है, 2036 में। क्यों, क्योंकि स्टैक टॉप भी वहीं पर है। अब इस डेटा को हमने हटा दिया तो अब हमारा टॉप कौन सा हो जाएगा, ये लोकेशन मतलब 2037। तो जो टॉप होगा वहीं स्टैक पॉइंटर पहुंच जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर पहले क्या था, 2036, अब कितना हो गया, 2037, मतलब 2036+1। यस, इसलिए ये आ गया। अब जब इस डेटा को भी हमने हटा दिया, यहां से कहां सेव कर लिया, इसको पहले बी रजिस्टर में सेव कर लिया, फिर इसको एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो अब क्या बचा, ये बचा। तो स्टैक टॉप कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। जहां स्टैक टॉप पहुंचता है वही हमारा क्या हो जाता है, स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक टॉप कहां पहुंच गया, 2038। तो 2038 मतलब शुरू में क्या था, 2036, 2036+2 मतलब कितना हो गया, 2038। तो स्टैक पॉइंटर, जो नया स्टैक पॉइंटर हो गया, दैट बिकम्स 2038। सो दिस इज हाउ पॉप ऑपरेशन इज डन। तो पॉप में ऑपरेशन ऐसे किए जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दीज टू इंस्ट्रक्शंस, पुश एंड पॉप, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस 8085 माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर पेयर पे ही काम करती है, सिंगल रजिस्टर पे काम नहीं करेंगी। ये ध्यान रखना है आपने। यस, ओके। उसके बाद दो हमारे आते हैं XTHL और SPHL।
ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, XTHL में क्या होता है, X फॉर, जहां पर भी शुरू में X आता है जनरली वो किसके लिए यूज होता है, एक्सचेंज के लिए। X किसके लिए यूज होता है, एक्सचेंज, एक्सचेंज। T फॉर टॉप, स्टैक टॉप विथ यस HL पेयर। कहने का मतलब स्टैक टॉप का जो डेटा है उसको किसके साथ स्वैप कर दोगे, एक्सचेंज कर दोगे, बताओ मुझे, HL पेयर के साथ। तो जो शुरू में टॉप का डेटा है, या मैं कहूं कि अगर टॉप का डेटा है, अगर SP-2 का डेटा है तो वो तो किस पे चला जाएगा, लोअर बाइट पे, L पे। और जो SP-1 का डेटा है वो किस में चला जाएगा, H में। यानी कि जो ये बाइट है ये चली जाएगी लोअर बाइट में, ये जो डेटा है, और जो अगला है वो किस में चला जाएगा, हायर में। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, इस तरीके से ये एक्सचेंज हो जाएगा हमारा, राइट। अच्छा, अगला है हमारा SPHL। दिस SPHL इज जस्ट लाइक PCHL। PCHL आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, PCHL। उसमें क्या होता है, HL पेयर में जो डेटा है वो किसमें कॉपी हो जाता है, प्रोग्राम काउंटर में। और SPHL में क्या हो जाएगा, HL पेयर में जो डेटा है वो किसमें कॉपी हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर में। बस यही फर्क है, HL पेयर का डेटा प्रोग्राम काउंटर में कॉपी हो गया, और यहां पर क्या हो गया, HL पेयर का डेटा स्टैक पॉइंटर में कॉपी हो गया। इसमें और इसमें फर्क है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्सचेंज और कॉपी होने में फर्क है। एक्सचेंज में जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो टॉप का डेटा है वो किसमें चला जाएगा, L रजिस्टर में, और जो टॉप से नीचे जो डेटा है वो किसमें चला जाएगा, H रजिस्टर में। यस, ये मैंने आपको बता दी। जैसे अगर ये टॉप है इस समय, तो C रजिस्टर में जो डेटा है वो किसमें कॉपी हो जाएगा, L रजिस्टर में, और जो B रजिस्टर में डेटा है वो किसमें कॉपी हो जाएगा, H रजिस्टर में। लेकिन यहां पर क्या है, सॉरी, एक्सचेंज हो जाएगा, माय मिस्टेक, इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। तो जो H का डेटा है वो कहां पहुंच जाएगा, देयर इज अ लिटिल करेक्शन, आई मे हैव स्पोकन कॉपी वर्ड इज नॉट करेक्ट इन दिस केस, एक्सचेंज और स्वैप इज करेक्ट। तो जो ये डेटा है ये किससे हो जाएगा रिप्लेस, अगर मैं इसको एरो ऐसे बनाऊं, किससे हो जाएगा, L से, L रजिस्टर से जो डेटा होगा उसमें, और ये किससे हो जाएगा, H रजिस्टर से। तो वहां का डेटा यहां आ जाएगा और यहां का डेटा वहां चला जाएगा। सो दिस इज एक्सचेंज। SPHL, इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ कॉपी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ओनली कॉपी। तो जो HL पेयर का डेटा है वो SP में कॉपी हो जाएगा, राइट। अब 16 बिट है, तो एक हमने लिख लिया SPH मतलब स्टैक पॉइंटर हायर बाइट, एक लिख लिया हमने SPL स्टैक पॉइंटर लोअर बाइट। तो जो H का डेटा है और ये L का डेटा है, तो H का डेटा कहां कॉपी होगा, स्टैक पॉइंटर की जो हायर बाइट है, और L रजिस्टर का डेटा कहां कॉपी होगा, स्टैक पॉइंटर की जो लोअर बाइट है, राइट। सो दिस इज हाउ दीज 4 ऑपरेशंस वर्क और दीज 4 इंस्ट्रक्शंस गेट एग्जीक्यूटेड, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसीलिए हम इनको स्टैक, क्योंकि स्टैक पे काम हो रहा है इसलिए स्टैक इंस्ट्रक्शंस हमने एक कैटेगरी दे दी अपने से। मैं फिर बोल रहा हूं, अपनी सहूलियत के लिए, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कि कंफ्यूजन ना हो कि इसको हम कहां रखें, कैसे रखें, तो इसलिए हमने इसको यहां रखा। ओके, सो अब नाउ अगर हम इनकी टी स्टेट्स की बात करें, जैसे हम इंस्ट्रक्शन के साथ 4 पॉइंट्स एसोसिएट करते हैं, विच आर दोस 4 पॉइंट्स, नंबर ऑफ टी स्टेट्स दैट ए पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कंज्यूम, वो कितनी इंस्ट्रक्शंस, कितने टी स्टेट्स को लेती है एग्जीक्यूट होने के लिए। सेकंड, इट्स एड्रेसिंग मोड, वो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड में आती है। देन विच आर द फ्लैग्स दैट गेट इफेक्टेड, कौन कौन से वो फ्लैग्स हैं जो इफेक्ट होते हैं उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पे। और चौथा क्या आता है, उस इंस्ट्रक्शन का साइज क्या है, यानी कि कितने बाइट की वो इंस्ट्रक्शन है। तो अगर हम इसकी बात करें, इन चारों की बात करें, तो चारों के चारों पहले तो क्या है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, इनमें कहीं भी आपको एक्स्ट्रा बाइट नहीं दिख रही, दैट मींस ऑल दीज 4 आर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्या है चारों के चारों, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। दूसरा, अगर टी स्टेट्स की बात करें तो इसके लिए 12 टी स्टेट्स, इसके लिए भी 12 टी स्टेट्स, इसके लिए 16 टी स्टेट्स और इसके लिए 60 स्टेट्स। ये मैंने यहां पर मेंशन ही कर रखा है आपको। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ टी स्टेट्स कितनी, 12, 12, 16 एंड 6। तीसरा आ जाता है एड्रेसिंग मोड। अब यहां पर देख रहे हो आप आरपी, जहां पर भी आरपी रहेगा रजिस्टर पेयर, वो किस में आएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये मैं आपको बता चुका हूं। सो दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड।
इस केस में भी हम वही कहते हैं क्योंकि एचएल पेयर आ रहा है, स्टैक टॉप को एक्सचेंज करें, सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इसमें स्टैक पॉइंटर भी एक रजिस्टर है, चाहे वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो, और एचएल भी क्या है हमारा रजिस्टर, तो रजिस्टर से रजिस्टर में कॉपी होना, दैट विल कम अंडर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो ये किस में आएगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, राइट। सो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। टी स्टेट्स बता दी, 1 बाइट की चारों इंस्ट्रक्शन है ये बता दिया, इनके एड्रेसिंग मोड बता दी, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, और ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। चौथा है विच आर द फ्लैग्स दैट गेट अफेक्टेड, कौन कौन से वो फ्लैग हैं जो अफेक्ट होते हैं। तो जब ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, नन ऑफ द फ्लैग्स आर अफेक्टेड, कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है। गॉट इट, ये चारों इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने पे कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस लेक्चर, that means stack instructions are completed with the conclusion of this lecture. So please go through it. I hope you will definitely understand the concept of these instructions and how these instructions get executed. Okay, thanks for watching.